स्वागत है आप सभी का यूट्यूब परिवार देवानंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। राजस्थान के 66 लाख से भी ज्यादा किसान भाइयों को इंतजार है कि उनके खाते में जनवरी महीने के बाद से ही लगातार इंतजार जो है बना हुआ है कि उनके खाते में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त की राशि तो जनवरी महीने में जारी हो गई। 22 जनवरी 2026 को ही जारी हुई 5वीं किस्त की राशि, और उसके बाद से लगातार जनवरी के बाद से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून यानी 5 महीने गुजर चुके हैं। जुलाई का महीना भी अब मध्य में आ चुका है और जुलाई का मध्य भी अब निकलने वाला है। तो ऐसे में अब उन्हें अब बेसब्री और उत्सुकताएं और ज्यादा हो गई हैं कि उनके खाते में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 6वीं किस्त की राशि कब आएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये योजनाएं बंद हो गई हैं। और तरह तरह के सवालें उनके मन में जो है जन्म ले रही उठ रही हैं कि क्या इस योजना को सरकार तो नहीं भूल गई या फिर यह योजनाएं बंद हो गई हैं। कई जगह ये अफवाहें भी ज्यादा तेज हो गई हैं। अब इन अफवाहों को ज्यादा बल मिलना शुरू हो गया है कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को सरकार भूल चुकी है या फिर यह योजनाएं बंद हो चुकी हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, सारे अपडेट दूंगा और सारी सच्चाई भी बताऊंगा कि क्या मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बंद हो चुकी है, क्या सरकार सच में और कृषि विभाग भी क्या सच में इसे भूल चुका है, क्या कृषि मंत्री भी सच में इसका जो है कि या फिर माननीय मुख्यमंत्री जी सच में इसकी निगरानी करना छोड़ दिया है, क्या उन्होंने सच में इसे अपना जो है दिमाग बिल्कुल यहाँ से हटा लिया है कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की भी राशि जारी करनी है। सारी अपडेट मैं आपको, सारी सच्चाई आज की इस वीडियो में मैं आपको कोशिश करूंगा सारी सच्चाई बताने की, सारी अपडेट आपके सामने रख सकूं। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबाइएगा ताकि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी हुई कोई भी छोटी बड़ी अपडेट यदि आती है तो हम अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी तक बिना किसी देरी की जानकारी पहुंचाएं और आप सभी तक वो अपडेट जो है समय रहते पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने विषय पर लौटते हैं। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 6वीं किस्त की राशि का राजस्थान के 66 लाख से भी ज्यादा किसान भाई 66 लाख से भी ज्यादा किसान भाई इंतजार कर रहे हैं कि उनके खाते में 6वीं किस्त की राशि कब जारी होगी, क्योंकि अब तक इस योजना के अंतर्गत कुल 5 किस्त की राशि जारी हो चुकी है और 5वीं किस्त की राशि जनवरी 2026 में जो है जारी हुई थी। और उसके बाद से लेकर के अब जो है अब तक इंतजार जो है बना हुआ है कि अब राशि कब आएगी। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं और जिनके मन में यह प्रश्न उठ रहे हैं, और सबसे पहले मैं आपको खुशखबरियां बता देता हूं कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त को आने को लेकर के और किसान भाइयों की जो खुशहाली है वो आने को लेकर के ये जुलाई का महीना बहुत ही खास बताया जा रहा है कि इसी जुलाई महीने में राजस्थान के 66 लाख से भी ज्यादा किसान भाइयों को बहुत बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में राशि की बढ़ोतरी को लेकर भी खुशखबरियां मिलने वाली है और किस्त की राशि जारी होने को लेकर के भी। और अभी जो है 22 अप्रैल की एक तारीख तो सामने आई थी। 22 अप्रैल के दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी रिमोट का बटन दबा करके मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि को जारी करेंगे। किसान भाइयों की सूची भी तैयार हो गई थी, पूरा बजट भी तैयार कर लिया गया था, लेकिन ऐन मौके पर उस कार्यक्रम को टाल दिया गया। हालांकि उसके पीछे की जो वजहें हैं वो तो सामने नहीं आई, किन आधिकारिक रूप से वो वजह सामने नहीं आई कि किन आधिकारिक कारणों की वजह से उस कार्यक्रम को टाल दिया गया। और ऐसे में उसके बाद से लगातार 2 से 3 महीने हो गए। 22 अप्रैल के बाद से 22 मई, फिर 22 जून, अब जुलाई का महीना आ चुका है और ऐसे में अब जो है और ज्यादा इंतजार और बेसब्रियां हो गई हैं कि किस्त आखिर आएगी तो कब आएगी। 22 अप्रैल की तारीखें निकल गई, किस्त जारी नहीं हुई और ऐसे में 4 जुलाई के दिन एक तारीखें निकल करके सामने आई थी। 4 जुलाई के दिन, हालांकि ये आधिकारिक घोषणाएं नहीं थी, मैंने अपने वीडियो के माध्यम से भी बताया, लोगों तक जानकारी, आप सभी किसान भाइयों तक जानकारियां भी साझा की कि 4 जुलाई को तो यह बहुत बड़े, और हमारे कमेंट्स में भी आप देख सकते हैं पिछले वीडियोस में जो आप ही के कमेंट है, आप ही किसान भाइयों के, आप ही नौजवान युवा साथियों के कमेंट्स है कि 4 जुलाई को सीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि जारी होगी। और मैंने भी इस पर वीडियो के माध्यम से आप सभी तक जानकारी पहुंचाया कि 4 जुलाई को कौन सा कार्यक्रम होने वाला है, किसका। और 4 जुलाई के दिन जो कार्यक्रम था वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम था। राजस्थान के पंचपदरा में देश की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल जो परियोजना है उसका उद्घाटन करने आए थे प्रधानमंत्री जी, और उसके साथ ही मेट्रो परियोजना का शुभारंभ और नियुक्ति पत्र, राजस्थान के बहुत से युवाओं को नौकरी का नियुक्ति पत्र भी उन्होंने दिया। और यह कार्यक्रम सफल भी रहा इस बार।
और इस बार यह अनुमान लगाए जा रहे थे कि इस बार भी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि 4 जुलाई के दिन जारी की जाएगी। और मैंने वीडियो के माध्यम से साफ तौर पर कहा था कि ये राज्य सरकार की योजना है, ये उस कार्यक्रम में इस योजना की राशि नहीं जारी होगी। और मैंने पूरी उस दिन 4 जुलाई के दिन क्या कार्यक्रम होने वाले हैं उसकी भी मैंने आप सभी तक पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजस्थान आने वाले हैं और राजस्थान को क्या क्या सौगातें देने वाले हैं। मैंने एक एक डिटेल आप सभी तक पहुंचाई थी और ये कहा था, और जैसा कि जो है हुआ भी। अगर लेकिन उस दिन अगर किस्त की राशि जारी हो जाती तो राजस्थान के किसान भाइयों को एक बड़ी खुशी मिलती, लेकिन किस्त की राशि नहीं जारी हुई। जिन कार्यक्रमों से प्रधानमंत्री जी आए थे वो सारे कार्यक्रमों का सबको सफलतापूर्वक संपन्न भी हुआ, वो सारे कार्यक्रम, और राजस्थान को एक बहुत बड़ी सौगातें भी मिली। और यही कार्यक्रम मैं आपको बता दूं, जो 22 अप्रैल के दिन जो आप सभी किसान भाइयों का जो कार्यक्रम टाल दिया गया, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं ये जो 4 जुलाई का कार्यक्रम संपन्न हुआ है सफलतापूर्वक, यही कार्यक्रम आपसे एक दिन पहले था, जो 22 अप्रैल, माफी चाहता हूँ, 22 अप्रैल से एक दिन पहले था, 21 अप्रैल को। और जो 22 अप्रैल को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 6वीं किस्त की राशि जारी होने वाली थी, वह कार्यक्रम को टाल दिया गया। कहीं ना कहीं उसके पीछे जो वजह थी, यही वजह थी जो 4 जुलाई के दिन जो कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और वो क्या था मैं आपको पूरी डिटेल में बता देता हूँ। 21 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री, जो 4 जुलाई को जो प्रधानमंत्री जी आए थे, जिन कार्यक्रमों का उद्घाटन किया, उनमें से एक खास कार्यक्रम था जो 15 में जो ग्रीनफील्ड रिफाइनरी परियोजना है, उस परियोजना का 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले थे राजस्थान जो है उद्घाटन करने के लिए उस योजना का। लेकिन उस कार्यक्रम के एक दिन पहले ही वहां पर एक भीषण हादसा हो गया पंचपदरा में, और वहां पर आग लग गया। और वहां उस कार्यक्रम के चलते बहुत सारे प्रशासन की भी व्यस्तताएं हो गई और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी व्यस्तताएं ज्यादा हो गई, क्योंकि दूसरे दिन 21 अप्रैल को पंचपदरा में देश के प्रधानमंत्री जी राजस्थान को एक बड़ी सौगात देने वाले थे। और 22 अप्रैल के दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी रिमोट का बटन दबा करके 66 लाख से भी ज्यादा किसान भाइयों के खाते में 1000 रुपए की जो राशि है किसान सम्मान निधि योजना की राशि, वो ट्रांसफर करने वाले थे। तो कहीं ना कहीं ऐन मौके पर उस भीषण हादसे की वजह से उस कार्यक्रम को भी आगे के लिए टाल दिया गया, जो देश के प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था। और ठीक उसके अगले दिन भी 22 अप्रैल को जो कार्यक्रम होने वाला था, जोधपुर में यह कार्यक्रम होने वाला था, जहां तक मैं सही हूँ, जोधपुर के ओसिया में यह कार्यक्रम होने वाला था। लेकिन इस कार्यक्रम को भी आगे के लिए टाल दिया गया। दोनों कार्यक्रम रद्द हुआ। सिर्फ ऐसा नहीं कि किसान सम्मान निधि का ही पैसा जारी करने का जो कार्यक्रम था वही टाला गया, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसान सम्मान, और भी बहुत सारी सौगातें मिलने वाली थी उस दिन 21 और 22 अप्रैल के दिन। देश के प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम टाल दिया गया, वहां के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का भी कार्यक्रम टाल दिया गया। दोनों कार्यक्रम रद्द हुआ, लेकिन एक कार्यक्रम तो सफल हो चुका है, जो अभी हाल ही में 4 जुलाई के दिन हुआ। वहां जो हादसे में जो नुकसान हुई थी उसको सही किया गया, दुरुस्त किया गया। प्लांट को फिर से सुचारू रूप से वो चल सके, सुचारू रूप से आगे जो है भविष्य में भी वो सही चल सके, उसे पूरा उस तरीके से किया गया। और उसके बाद 4 जुलाई को एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, कार्यक्रम रखा जाता है। देश के प्रधानमंत्री जी आते हैं, उद्घाटन करते हैं, राजस्थान को सौगात देते हैं और कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो जाता है। अब वो कार्यक्रम तो हो गया 21 अप्रैल का, लेकिन 22 अप्रैल का जो कार्यक्रम है वो अनुमान लगाए जा रहे हैं। जब 22 अप्रैल का जो कार्यक्रम है 15 से 18 जुलाई के बीच में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी इसकी सौगातें दे सकते हैं। जी हाँ। अब ऐसे में सवाल होगा कि बिना किसी आधिकारिक घोषणाएं, क्योंकि वो आधिकारिक घोषणाएं भी यदि हम देखें 4 जुलाई को जो कार्यक्रम हुआ प्रधानमंत्री जी का, उसकी भी जो आधिकारिक घोषणाएं हैं वो एक दिन पहले और 2 दिन पहले ही आई थी। तो प्रधानमंत्री जी जाने वाले हैं और इसका उद्घाटन करने वाले हैं। तो इसके भी अनुमान है कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार बिना किसी पूर्व घोषणा के, बिना किसी आधिकारिक जानकारी के भी इस योजना की राशि को जारी कर सकती है। और बहुत से ऐसे किसान भाइयों के मन में यह भी प्रश्न है कि क्या यह योजनाएं बंद हो गई हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री ने इसकी निगरानी करना ही बंद कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि राजस्थान सरकार की घोषणा है कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ सालाना, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इन बातों को, ताकि आपको आगे समझने में और आसानी होगी कि सरकार की जो घोषणा है वो है कि हम सालाना किसान भाइयों की आर्थिक मदद करेंगे। वही किसान भाई जो किसान भाई पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पात्र हैं, यानी कि जिन किसान भाइयों को प्रधानमंत्री केंद्र सरकार की योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है, उन्हीं किसान भाइयों की हम अतिरिक्त
आर्थिक मदद करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत 30 जून 2024 को हुआ था राजस्थान के टोंक से। और जो है सरकार ने ऐसा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि किसी एक स्पेसिफिक कोई स्पेशल महीने में जारी होगी या फिर किसी त्योहारों में या फिर 2 महीने के बाद या फिर 4 महीने के बाद, इस तरह की कोई घोषणाएं नहीं है। सरकार चाहे तो साल के आखिरी महीने में भी कई योजनाओं की 1 से 2 किस्तों की राशि एक साथ जारी कर सकती है। आप सभी किसान भाइयों को इसका लाभ नहीं मिल चुका है। आप सभी को याद होगा, यदि आप शुरू से इस योजना के लाभार्थी हैं तो आपको याद होगा कि 30 जून 2024 को जब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने इस योजना की शुरुआत किया था टोंक से, तो उस समय उन्होंने 1000 रुपए की किस्त की राशि उसी दिन जारी किया था। और उसके बाद फिर दिसंबर का जब महीना आ गया तो आप सभी किसान भाइयों के मन में एक प्रश्न फिर से उठने लगा कि सरकार अब 6 महीने हो चुकी है, दूसरी और तीसरी किस्त की राशि अभी पेंडिंग है। तो सरकार जब भी जारी करती है तो एक ही किस्त की राशि जारी करती है, 2 किस्त की राशि एक साथ नहीं जारी करती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जब इस योजना की शुरुआत की गई तभी इस योजना की राशि बस जारी की गई, उसके बाद सरकार इसे भूल गई। तो दिसंबर महीने में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने आपके खाते में भी इस योजना का लाभ जो है मिला होगा। दूसरी और तीसरी किस्त की राशि एक साथ जो है जारी कर दी गई। और ऐसा भी बहुत बड़ा, और इस बार भी वही अनुमान लगाए जा रहे हैं, यह इस योजना की जो राशि है 6वीं और 7वीं किस्त की राशि एक साथ जारी सरकार कर सकती है जो है। हालांकि इसे लेकर के अभी किसी भी प्रकार की कोई आधिकारिक घोषणाएं नहीं हुई है कि 6वीं और 7वीं किस्त की राशि कब आएगी, लेकिन यह अनुमान है कि जुलाई का महीना राजस्थान के 66 लाख से भी ज्यादा किसान भाइयों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जो लाभार्थी हैं उनके लिए जुलाई का महीना बहुत ही खुशहाली भरा महीना होने वाला है। क्योंकि अभी जो है जून महीने में केंद्र सरकार की मदद मिल चुकी है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त की राशि का। और ऐसे में राज्य सरकार जो है ज्यादा इंतजार नहीं करवाएगी किसान भाइयों से, अब किसान सम्मान निधि योजना का भी पैसा जारी करेगी ताकि किसान भाइयों की अतिरिक्त आर्थिक मदद हो सके, ताकि वो खेती किसानी में और ज्यादा बेहतर कर सकें, ताकि पैदावार अच्छी हो, ताकि परिवार उनका अच्छे से चल सके। क्योंकि ये जो योजना है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, यह देश के लघु व सीमांत किसान भाइयों के लिए है, और जिनके पास इतनी ज्यादा खेती भी नहीं है कि वो इतना अनाज उत्पादन कर सके कि उसे बेच करके बच्चे की फीस, बच्चों की स्कूल की फीस, घर की छोटी मोटी जरूरतें, बीमारियों के समय में दवाइयों का इंतजाम भी कर सके। तो इसे देखते हुए ये बहुत बड़े अनुमान लगाए जा रहे हैं कि अब जो है राजस्थान सरकार अब ज्यादा इंतजार नहीं करवाएगी। अब इसी जुलाई महीने में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि जारी होने के बहुत बड़े अनुमान निकल करके सामने आ रहे हैं। और इस सरकार की तरफ से ऐसी कोई घोषणाएं नहीं की गई हैं कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना या तो बंद हो गई है या किसी कृषि विभाग के द्वारा यह जानकारी आई है कि इस योजना को क्या किसी मंत्री के द्वारा यह शेयर किया गया है कि यह योजना बंद कर दी गई है। इस तरीके की किसी भी प्रकार की कोई घोषणाएं नहीं हुई, कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बंद कर दी गई है। तो ये योजना अभी भी चल रही है बिल्कुल जो है। हाँ, बजट को लेकर के तारीखें आगे पीछे जरूर हो सकती हैं, लेकिन किस्त आज नहीं तो कल जारी होगी। और आप सभी को भी पता है कि इसका किस्त की राशि जो है किन किसान भाइयों के खाते में आएगी। तो किस्त की राशि उन्हीं किसान भाइयों के खाते में आएगी जिन किसान भाइयों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त का पैसा आया था उनके किसानों में। क्योंकि इस योजना के लिए अलग से किसी भी तरह की कोई पात्रता नहीं रखी गई है। इस योजना के लिए वही किसान भाई पात्र होते हैं जिन किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है। अगर आपके खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं आया है तो आपके लिए चिंता वाली बात है, घबराने वाली बात है। आप सभी पीएम किसान के पोर्टल पर जाकर के ई-केवाईसी की जांच करें और आपके खाते का केवाईसी है या नहीं, डीबीटी की प्रक्रिया सक्रिय है या नहीं, आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक है या नहीं। ये छोटी छोटी चीजें आप समय पर चेक जरूर करते रहा करें, नहीं तो ऐसा नहीं हो कि 22 जनवरी के दिन जो किस्त की राशि जारी हुई 5वीं किस्त में 5 लाख से भी ज्यादा किसान भाइयों का नाम जो है कट गया, उन जिनके खाते में पैसे नहीं गए। इस बार कहीं ऐसा ना हो कि माननीय मुख्यमंत्री जी 15 से 18 के बीच में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि को जारी कर दे और आपके खाते में सिर्फ एक छोटी सी अपडेट की वजह से पैसे ना पहुंच पाए। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा। योजना की राशि आज नहीं तो कल जरूर जारी होगी, लेकिन पैसे जरूर आएंगे आपके खाते में, लेकिन आपकी पात्रता इसमें बनी है या नहीं बनी है, ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, उससे भी ज्यादा ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो ये सब चीजें आप जरूर चेक कर लीजिएगा। और साथ ही आप यदि हम हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं
तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित छोटी बड़ी कोई भी अपडेट यदि आती है तो हम अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। साथ ही इस वीडियो को आप शेयर भी करिएगा। शेयर करने से होता क्या है, जानकारी दूसरे से तीसरे तक भी पहुंचती है और साथ में मदद भी होती है। इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी आप चाहते हो, आपकी कोई सुझाव हो या फिर आपकी कोई शिकायत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। यदि आप हमें राजस्थान के बाहर से भी देख रहे हैं और यदि आपको इस योजना का लाभ नहीं भी मिलता है तो भी आप राजस्थान सरकार की किसान भाइयों की अतिरिक्त आर्थिक मदद करने की जो योजना है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर आप अपने विचार जरूर रखिएगा कि आपके इस योजना पर क्या विचार है। मैं आनंद, दीजिए इजाजत, धन्यवाद। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो में, एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।